सर्दियों के मौसम में कई बीमारियां आम हो जाती हैं, जैसे खांसी, जुकाम और बुखार। लेकिन एक और समस्या है जो अक्सर सर्दियों के मौसम में बढ़ जाती है, वो है जोड़ों का दर्द। पहले ये समस्या ज्यादा उम्र के लोगों में देखी जाती थी, लेकिन अब ये समस्या कम उम्र के लोगों में भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। अगर आप 40 साल से कम हैं और जोड़ों के दर्द को महसूस करते हैं, तो फिर आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि ये दर्द आपके लिए गंभीर भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि क्यों कम उम्र के लोगों में भी जोड़ों का दर्द होने लगा है और सर्दियों में ये दर्द क्यों बढ़ जाता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कुछ ऐसे हैक्स पर जो आपको इस दर्द से आराम दिलवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। साथ ही बात करेंगे कि सर्दियों में कौन सी चाय पीना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले समझते हैं कि जोड़ों का दर्द कम उम्र के लोगों में क्यों हो रहा है। जोड़ों का दर्द आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ लुब्रिकेशन और कैल्शियम की कमी के कारण होता है, लेकिन आजकल खराब जीवन शैली, लंबे समय तक बैठकर काम करने की आदत और गलत खान पान की वजह से ये समस्या कम उम्र के लोगों में भी हो रही है। इस वजह से जॉइंट में सूजन बढ़ जाती है, जिससे दर्द महसूस होता है। तो अब ये कहना सही होगा कि सिर्फ उम्र ही नहीं, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल भी इस दर्द को बढ़ाने वाली हो सकती है। और यही वजह है कि कम उम्र के लोग भी जोड़ों के दर्द को महसूस कर रहे हैं। समझते हैं कि ये दर्द सर्दियों में अचानक क्यों बढ़ जाता है। सर्दियों में तापमान ठंडा रहता है, जिसके चलते हम ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं। शरीर की गतिविधि काफी कम हो जाती है, इससे भी जोड़ों में दर्द हो सकता है। सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में बैरोमेट्रिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा कि पोल्यूशन बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया है, या कभी हवाएं तेज चलेगी या बिल्कुल हवाएं नहीं चलेगी। सो कहीं ना कहीं एक बॉडी को वही अफेक्ट करता है, उसको बैरोमेट्रिक चेंजेस बोलते हैं। वातावरणीय चेंजेस होते हैं जो कि एक्यूट होते हैं, जिसके लिए कि हम स्पेशली हमारी जो सार्क कंट्रीज है या साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है, वहाँ पे हम लोगों को सर्दी का इतना अनुभव नहीं है, बिकॉज सर्दी का वक्त कम टाइम के लिए रहता है, 2-3 महीने में सर्दी चली जाती है। पूरे टाइम हम गर्मी के अंदर हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज है, तो कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट पड़ता है हमारे पे कि जैसे सर्दी का चेंज होता है, हमारी बॉडी भी उस चीज़ को एकोमोडेट नहीं कर पाती है चेंजेस को। तो सबसे पहला कारण है कि सर्दियों में क्यों स्टिफनेस बढ़ती है। सबसे पहला बैरोमेट्रिक चेंजेस। दूसरा, सर्दियाँ आते मसल सिकुड़ने लगती है, बॉडी सिकुड़ती है, बंदा अपने आप को टाइट करता है, उससे ब्लड फ्लो कम होती है जॉइंट के अंदर, मसल्स के अंदर, तो मसल टेंस हो जाती है, ब्लड फ्लो कम होता है, तो वो मसल को जकड़न की फील देता है, जॉइंट को जकड़न की फील देता है। जितना स्मूथ मूवमेंट जॉइंट में होना चाहिए वो नहीं होता है, तो वो एक मेजर कारण है। दूसरा, हमारा खाना पीना बढ़ जाता है, उसलिए कहीं का एक इनडायरेक्ट वेट गेन होता है हमारा। तीसरा बात है, हम घरों में पड़े रहते हैं तो थोड़ी सी एक्टिविटी कम होती है। तो ये सारे फैक्टर मिल के कहीं की जॉइंट को स्टिफनेस बढ़ाते, जॉइंट का प्रेशर बढ़ाते हैं। और दूसरा कि हम पानी भी कम पाते हैं, डिहाइड्रेशन। सर्दियों में ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है बिकॉज हम पानी कम पीते हैं और ज़्यादा इस तरह की हॉट ड्रिंक्स पीते हैं जो कि हमें यूरिनेशन ज़्यादा कराती है। तो एक वो भी रीज़न है कि हमारा एक इंटरनल डिहाइड्रेशन रहती है, वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। सो ये तो मेजर कारण होगी कि क्यों ऐसे स्टिफनेस होती है। अब सवाल ये है कि सर्दियों में जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। हल्की एक्सरसाइज या फिर योग करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे रक्त संचार यानी आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और जोड़ों में लचीलापन आता है। ये ना सिर्फ दर्द को कम करता है, बल्कि आपकी मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बैठने का तरीका या फिर चलने का तरीका भी जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकता है। गलत तरीके से बैठना, खड़े होना या फिर गलत तरीके से चलना आपके जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है और दर्द को और बढ़ा सकता है। इसलिए बैठते वक्त ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, पैरों पर ज्यादा दबाव ना पड़े। यही नहीं, जब आप चलते हैं तो ध्यान रखें कि आप सही पोस्चर बना के चलें ताकि आपके जोड़ों पर ज्यादा दबाव ना पड़े। वहीं क्या खान पान में बदलाव जोड़ों के दर्द को कम कर सकता है? अगर हाँ, तो हमें किस चीज का सेवन करना चाहिए, चलिए अभी जान लेते हैं। सैलेड्स है, फ्रूट्स है, जो कि वाटरी जूसी होते हैं, तो इसलिए आप सर्दियों में देखो गाजर और मूली और इस तरह के जो आते हैं जमीन कंद बोलते हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं, वो खाने चाहिए। गाजर के जूस हैं, आंवला है, इस तरह के जो देसी नुस्खे हैं वो भी करने चाहिए। तो आपको जॉइंट के अंदर और बॉडी के अंदर थोड़ी सी सरसता देते, वो फ्लूइड देते हैं, फ्लूइड बैलेंस होता है उससे, तो स्टिफनेस कम होती है।
सही डाइट और एक्सरसाइज से आप अपने शरीर को फिट और जॉइंट्स को स्वस्थ रख सकते हैं। स्टिफनेस क्या सीरियस है या नहीं है, या कौन सी नॉर्मल स्टिफनेस है? तो जैसे भी आप दिन बढ़ेगा, आप गर्मी की तरफ जाओगे तो एक नॉर्मल सर्दियों वाली स्टिफनेस ख़त्म हो जाती है। यदि आपके जोड़ों के दर्द किसी कारण से है, आर्थराइटिस है, वो दर्द नहीं जाते हैं। वो इवन आप धूप में बैठो, अपने आप को गर्म करो, तब भी दर्द नहीं जाएंगे। तो ये सिंपल सा एक लॉजिक है कि सर्दियों की इंड्यूस स्टिफनेस है या जकड़न है, वो समय के साथ ख़त्म हो जाती है। जैसे आप वार्म करोगे, अपने आप को थोड़ा हॉट ऑयल मसाज करोगे, ठीक हो जाएगा। पर यदि वो बीमारी वाला है, आर्थराइटिस वाला है या कोई चोट वाला दर्द है, वो नहीं ठीक होगा। तो वो आप डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हो। इट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप डिफरेंट कर सकते हो। वहीं बहुत सारे डॉक्टर्स आपको वजन कम करने की भी सलाह देते हैं। वजन बढ़ने से जोड़ों के दर्द पर क्या असर पड़ता है, चलिए ये भी जानते हैं। सर्दियों में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, आपकी ना भूख बढ़ जाती है, बिकॉज की बॉडी को आपका जो 30 डिग्री टेम्परेचर इनसाइड का, उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो आप बंदा ज़्यादा खाता है, तो उसका असर क्या, ज़्यादा खा तो लेते हो पर एक्टिविटी कम करते हो, फिजिकल नहीं होते, सन एक्सपोजर नहीं होता, तो वेट गेन कहीं कहीं होता है उसकी वजह से। तो आपके अंदर जो मसल के अंदर जो फैट है वो कंपोनेंट बढ़ता है, और वो नी की और हिप की और जो बॉडी के जॉइंट्स की लोडिंग बढ़ जाती है। तो वो सारी चीज़ें मिलके आपको एक विशियस साइकिल में फंस जाते हो कि आप सर्दी है, एक्टिविटी कम है, खाना ज़्यादा खा रहे हो, वेट गेन है और स्टिफनेस बढ़ जाती है, पेन बढ़ जाते हैं। इसलिए वजन को नियंत्रित रखना बेहद जरूरी है। सही डाइट और एक्सरसाइज से आप अपने शरीर को फिट और जॉइंट्स को स्वस्थ रख सकते हैं। जॉइंट की केयर तो सबको करनी है। आप यदि बचपन से जॉइंट केयर करोगे तो आपका आगे जाके इस तरह की जो सर्दियों के इंडस या स्टिफनेस है या आर्थराइटिस वो कम होती है। तो हर कोई बंदा इसके लिए प्रोन है, चाहे बच्चा हो, चाहे मिडिल एज हो, बूढ़ा हो, जकड़न किसी को भी हो सकती है। सबको एक ही तरह का प्रिकॉशन फॉलो करना है कि अपने आप को सर्दियों में वार्म रखे, एक्सरसाइज करे, डाइट कंट्रोल रखे और हाइड्रेशन प्रॉपर करे अपना। सभी उपायों को अपनाकर आप अपने जोड़ों के दर्द को कम कर सकते हैं। याद रखें, छोटी छोटी आदतें आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकती हैं। अगर दर्द ज्यादा है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। अब बात करते हैं सर्दियों में कौन सी चाय पीना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। सर्दियों के मौसम में अदरक और नींबू की चाय पीना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अदरक की गर्म तासीर, नींबू का विटामिन सी वाला गुण शरीर को ठंड से बचाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इस चाय से आप सर्दी, जुकाम और गले की खराश से भी राहत पा सकते हैं। अदरक नींबू की चाय पाचन के लिए भी अच्छी होती है। अब बढ़ते हैं फायदे की बात की ओर। आज बात करते हैं कि सर्दियों में शहद खाना आपके लिए क्यों फायदेमंद है। शहद प्राकृतिक रूप से शरीर को अंदर से गर्म रखता है। सर्दियों में अक्सर आपको खांसी, जुकाम की समस्या हो जाती है और शहद इस समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है। 1 चम्मच शहद को अगर आप पानी में मिलाकर पीते हैं या फिर आप इसमें अदरक और नींबू का रस भी मिलाकर पीते हैं तो इससे आपको काफी ज्यादा आराम मिलता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। शहद का सेवन पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और पेट की समस्याओं से भी राहत दिलाता है। रात को सोने से पहले अगर आप गर्म पानी में शहद मिलाकर पीते हैं तो इससे आपका पाचन जो है वो बेहतर होता है और कब्ज की समस्या से भी आपको छुटकारा मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और टिप्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।